बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स सॉल्व किए। अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। इनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पर हम मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज़ करेंगे। अब उसके लिए आपने क्या करना होगा, जो हमारे पास मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल होगा उसका जो कोएफिशिएंट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में तमाम पार्ट्स में मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रेटर देन 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, ETC। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं कि जिसकी पावर मैक्सिमम हो उसके कोएफिशिएंट को हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 12 ज़ा 12। अब आपने इस 12 के पॉसिबल फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 12 इज़ इक्वल टू 12 और 2 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 12। अब देखें जी, आपने इसमें से बल्कि आप एक और राइट कर लें, 3 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 12। तो ये हमने इसके पॉसिबल फैक्टर्स के पेयर बनाए हैं और आपने इन तीनों में से वो पेयर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 12। अब यहाँ पर माइनस है, तो अगर यहाँ पर प्लस हो तो वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास मिडल टर्म आनी चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस हो तो माइनस करने से हमारे पास 1 आना चाहिए। यहाँ पर 1 है ना, तो 1 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें जी, 3 4 ज़ा 12 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आ रहा है और 4 माइनस 3, जब 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। और इसे देखें जी, मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, लेकिन माइनस करने से हमारे पास इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 11 आएगा। हमें चाहिए 1 जो कि इस पेयर से हमें हासिल हो रहा है। तो आपने ये पेयर लेना है, यानी कि आपने प्लस x को राइट करना है 4 और 3 की फॉर्म में। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने का है, अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस आएगा, ठीक है जी, और छोटे के साथ माइनस आएगा। क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने से हमारे पास ये नंबर आया है, तो जब माइनस करने से ये नंबर आए, ठीक है, तो एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अब ये डिसाइड करना कि किसके साथ प्लस आएगा, जो नंबर बड़ा है उसके साथ प्लस आएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा। ठीक है जी। अब राइट करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसे हमने ब्रेक करना है। तो प्लस आएगा 4 के साथ, एक्स भी साथ लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, -12। देखें, प्लस 4x माइनस 3x, आंसर आएगा x। ठीक है जी। इस मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया तो ये हमारे पास ये आंसर आया। अब ये 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन लेंगे जो कि x कॉमन आ रहा है, और लास्ट 2 टर्म में से आप कॉमन लेंगे। पहले हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले रहे हैं जो कि हमने x कॉमन लिया है। यहाँ पर x की पावर 2 है तो एक पावर बाहर एक पावर अंदर आएगी, प्लस 4x में से x बाहर चला गया, यहाँ पर 4 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया। इसके अलावा देखें जी, 3 भी कॉमन आएगा। 12 के फैक्टर्स में अगर 3 आप कॉमन लेंगे तो अंदर 4 बचेगा। ठीक है जी। तो ये आप यहाँ से, क्योंकि 12 के फैक्टर में 3 भी मौजूद होता है, तो 3 कॉमन आप ले सकते हैं। तो जब आप 3 कॉमन लेंगे, इसके अलावा कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा, तो आप 3 कॉमन लेंगे, माइनस भी आपने कॉमन लिया और 3 भी। जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का तो आप प्लस का राइट करेंगे, 3 बाहर, x अंदर बचेगा। ये आपने क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 12 के एक फैक्टर 3 बाहर, 4 अंदर बचेगा। तो आपने ये नोट करना है कि ये फैक्टर जो है ना, ये सेम होना चाहिए।
जैसे अगर सेम हुआ तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर सेम ना हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो अब इन दोनों फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से आपने x+4 कॉमन लेना है। x+4 कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में से जब x+4 कॉमन लिया तो x बचेगा, माइनस तो यहाँ माइनस आएगा। सेकंड टर्म में से x+4 कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पर 3 बचेगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें। आपको ये पेयर्स का जो सिस्टम है ये आपको समझ आएगा जब आप 2-3 पार्ट समझ लेंगे, ठीक है जी। पार्ट 2 में भी फर्स्ट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है 1 उसे और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 1 10 10, इसके पॉसिबल फैक्टर ऐड करें। 1 × 10 इज़ इक्वल टू 10, 2 × 5 इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखें जी, ये फैक्टर हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ से वो फैक्टर लेंगे कि जिसे फैक्टर का वो पेयर लेंगे कि जिसे प्लस करने से हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से तो 10 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने से हमारे पास ये बनना चाहिए। तो देखें 10 + 1 ये बन रहा है 11, हमें चाहिए 7। 5 + 2 ये बन रहा है 7, हमें 7 चाहिए। तो इस लिहाज से आप ये यहाँ से पेयर लेंगे x²। बड़ी वैल्यू आप पहले ले लें, अगर छोटी पहले लें तो उससे भी कोई इशू नहीं है। 5x + 2x + 10। अब यहाँ पर देखें जी, जब भी प्लस करने से हमारे पास ये नंबर आए तो आपने देखना है कि इनके साइन सेम होंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा। दोबारा पॉइंट नोट कर लें, अगर हमारे पास इन फैक्टर में से प्लस करने से ये नंबर बन रहा है, क्या करने से, प्लस करने से हमारे पास ये मिडिल टर्म आ रही है, तो जो साइन इसके साथ होगा वही इन दोनों के साथ आएगा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो दोनों के साथ माइनस आएगा। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी, कॉमन क्या है जी, x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर आ गई। 5x में से x बाहर 5 अंदर आएगा। इन दोनों टर्म में से प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। इन दोनों टर्म में से आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर x बचेगा। 10 में से जब 2 बाहर जाएगा तो अंदर 5 बचेगा, प्लस है तो यहाँ प्लस, ठीक है जी। ये प्लस ये वाला नहीं आया, बाज़ औक़ात ये साइन चेंज भी होगा, किसकी वजह से, जब आप बाहर माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है जी। लेकिन जब प्लस होगा तो ये फिर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें जी, दोनों ये फैक्टर सेम है, तो जब ये सेम हो तो इट मीन आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो x+5 इन दोनों में से आप कॉमन ले लें। जब x+5 फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। सेकंड टर्म में से x+5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 1 8 8, इसके पॉसिबल फैक्टर्स के पेयर बनाएं जी। 1 × 8 इज़ इक्वल टू 8, 2 × 4 इज़ इक्वल टू 8। अब देखें जी, यहाँ पर प्लस है तो वो आपने फैक्टर्स का पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है जी। प्लस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब देखें जी, तो जब हम 4 + 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और जब प्लस करने से आपके पास ये नंबर आए, ठीक है जी, ये आना चाहिए, तो आपने देखना यहाँ पर साइन है माइनस, तो इन दोनों के साथ माइनस आएगा। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में यहाँ पर देखें प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आया। अगर यहाँ पर इसमें भी हमने वो पेयर लेके जिसको प्लस करने से हमारे पास ये नंबर आया, अब यहाँ भी आपने वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से ये नंबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है जी। तो इसमें से आपने वो पेयर लिया कि जिसको प्लस करने से हमारे पास 6 आया है, तो अब 6 के साथ माइनस का साइन है तो इन दोनों के साथ माइनस आएगा। x², पहले आप ले लें बड़ी वैल्यू, -4x -2x + 8। देखें जी, जब आप इनको सॉल्व करेंगे, मतलब इनको प्लस करेंगे, तो आपके पास -6x ही आएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास x कॉमन है, x कॉमन ले लें, यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस ये x बाहर, यहाँ पर 4 बचेगा। इन दोनों में से अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी, जब भी फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस भी आप कॉमन लेंगे, और इसके अलावा 2 कॉमन लेंगे। अब देखें जी, यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस x बचेगा। प्लस हम राइट नहीं करते। अब यहाँ पर देखें कि जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगा, अगर प्लस होगा यहाँ पर फिर ये साइन चेंज नहीं होगा। अब 8 में से
2 बाहर चला गया तो हमारे पास 4 बचेगा। अब आप यहाँ पर नोट करें x माइनस 4 ये सेम है, तो इट मीन ये क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो x माइनस 4 आप जब कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म में से x माइनस 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। सेकंड टर्म में से जब आप x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 में भी आप सबसे पहले मैक्सिमम पावर वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट, उसे और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस 156 था 56, इसके आपने पॉसिबल फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं। 1 मल्टीप्लाई 56 इज इक्वल टू 56। इसके अलावा आप बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 56। इसके अलावा 7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 56। अब देखेंगे यहाँ पर आपने फैक्टर्स का वो पेयर लेना है। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो आपने वो पेयर लेना है कि जिसको माइनस करने से आपके पास ये नंबर आना चाहिए। यहाँ पर 1 है तो 1 आना चाहिए, तो इसे माइनस करें फिर भी 1 नहीं आएगा, इसे माइनस करें फिर भी 1 नहीं आएगा, इसे माइनस करें फिर 1 आएगा कि 8 माइनस 7 1। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर राइट करेंगे। अब क्योंकि माइनस करने से हमारे पास ये नंबर आया है, तो इसलिए आपने क्या करना है, ये साइन सेम नहीं, इन दोनों के साइन सेम नहीं होंगे। एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अब किसके साथ प्लस आएगा और किसके साथ माइनस आएगा, ये फैसला आपने करना है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस आएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो बड़ी रकम के साथ आपने लगाना माइनस, मतलब माइनस 8x, और छोटी रकम के साथ आपने लगाना प्लस 7x माइनस 56। ठीक है जी। तो आपने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। यहाँ से आपके पास x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर आ गई। माइनस 8x में से x बाहर 8 अंदर आ जाएगा। अब लेंगे सेकंड 2 टर्म में कॉमन। अब देखें जी, सेकंड 2 टर्म में कॉमन आएगा 7, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 7 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x। अब क्योंकि बाहर हमने प्लस कॉमन लिया है, मतलब प्लस है, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, यही साइन आएगा। अब देखें जी, 56 के फैक्टर में 7 बाहर कॉमन आ गया, बाकी 8 अंदर बचेगा। अब देखें ये दोनों फैक्टर सेम है, तो इट मीन क्वेश्चन सही चल रहा है। अब फर्स्ट टर्म में से आप x माइनस 8 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x, प्लस सेकंड में से जब आपने x माइनस 8 कॉमन लिया तो आपके पास 7 बचेगा, तो ये इसका आंसर है। पार्ट 5 में भी देखें जी, आप फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 24। अब आपने 24 के पॉसिबल फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं। 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर माइनस है तो आपने इसके फैक्टर में से वो पेयर लेना है कि जिसको माइनस करने से हमारे पास 10 आना चाहिए। देखें 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, तो लिहाजा यही पेयर लेंगे हम। अब x स्क्वायर, अब क्योंकि माइनस करने से हमारे पास ये नंबर आया 10, तो लिहाजा इन दोनों के साइन सेम नहीं होंगे। अगर यहाँ पर प्लस करने से ये नंबर आए तो इन दोनों के साइन सेम होंगे, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अगर माइनस करने से हमारे पास ये नंबर आया तो इन दोनों के साइन सेम नहीं होंगे। अब किसके साथ अपने प्लस और किसके साथ अपने माइनस लगाना है, आपने ये देखना है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तो माइनस 12x, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 24। अब फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास ये x आ गया, एक x बाहर एक अंदर, माइनस 12x का x बाहर, यहाँ पर 12 आएगा। इन दोनों में देखें जी, यहाँ पर 2 प्लस है तो प्लस 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में से x बचेगा, माइनस 24 के फैक्टर में जब 2 कॉमन लिया तो हमारे पास 12 बचेगा। अब ये देखें दोनों का सेम है, तो इट मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है। x माइनस 12 जब आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास x बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में से जब आप x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, तो ये इसका आंसर है। पार्ट 6 में उसने वेरिएबल चेंज कर दिया है। पहले वेरिएबल यूज़ हो रहा था x, अब y यूज़ हो रहा है। आपने यहाँ भी वही मेथड यूज़ करना है, आपने परेशान नहीं होना। फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को आप लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोएफिशिएंट क्योंकि 1 है, 1 मल्टीप्लाई माइनस 12
-12 आंसर आएगा। आपने 12 के पॉसिबल फैक्टर बना लेने हैं। 2 × 6 ये = 12। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि 12 के साथ माइनस है तो आपने इसके फैक्टर में से वो पेयर लेना है कि जिसको माइनस करने से हमारे पास 4 आना चाहिए। तो देखें ये फैक्टर हमारे पास बनेगा कि 6 - 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। तो माइनस करने से हमारे पास क्योंकि ये आ रहा है तो इसके साइन सेम नहीं होंगे, एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस। क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा और छोटी के साथ माइनस। तो y² प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। अब फर्स्ट 2 टर्म में से देखें जी, कॉमन आएगा y, यहाँ पर y की पावर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर बचेगी, प्लस यहाँ y बाहर आएगा, 6 अंदर बचेगा। फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो जब भी फर्स्ट टर्म के साथ माइनस होता है अपने माइनस कॉमन लेना है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब 2 यहाँ से कॉमन लें, यहाँ पर y बचेगा। जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज होगा, अगर ये माइनस का हुआ तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का हुआ तो माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का है तो ये प्लस का होगा। अब 12 के फैक्टर में से 2 जब बाहर कॉमन जाएगा तो अंदर 6 बचेगा। अब देखें जी, ये फैक्टर दोनों सेम है तो लिहाजा y + 6 आप ये कॉमन ले लेंगे। तो जब y + 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y, यहाँ से y + 6 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा -2। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 7 में भी देखें जी, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करें। ये भी प्लस क्या है, ये प्लस क्या है, प्लस 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 36 1 = 36। अब इसके आपने पॉसिबल फैक्टर बनाने हैं। 1 × 36 = 36, 2 × 18 = 36, 3 × 12 = 36 एंड 4 × 9 = 36। अब देखें जी, यहाँ पर प्लस है तो आपने फैक्टर्स का वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास ये आना चाहिए। इन तीनों को प्लस करने से हमारे पास 13 नहीं आ रहा, लेकिन 9 + 4 करने से हमारे पास 13 आ रहा है, तो आपने ये वाला पेयर लेना है। ठीक है जी। तो अब देखें, प्लस करने से हमारे पास ये आया है तो इट मीन जो साइन यहाँ पर होगा वही इन दोनों के साथ आएगा। y² प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। ठीक है जी। मिडिल टर्म आपने ब्रेक कर दी। अब फर्स्ट 2 टर्म में आपने कॉमन लेना y, यहाँ पर पावर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, प्लस 9y का y बाहर 9 अंदर आएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर y बचेगा, प्लस यहाँ पर 9 बचेगा, क्योंकि 36 के फैक्टर में जब 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। अब ये दोनों फैक्टर क्योंकि सेम है तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन सही चल रहा है। तो y + 9 जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में से y बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में से हमारे पास 4 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 8 में देखें जी, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आएगा -2। इसके पॉसिबल फैक्टर हमारे पास एक ही बनेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसे माइनस करने से हमारे पास ये 1 आना चाहिए, और इसे माइनस करने से ही हमारे पास 1 आ रहा है, तो यही पेयर यहाँ पर लगेगा x²। अब देखेंगे क्योंकि माइनस करने से हमारे पास ये आ रहा है तो इनके दोनों के साइन सेम नहीं होंगे, एक माइनस का एक प्लस का। अब अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा और छोटी के साथ प्लस आएगा। अब देखें जी, 1 यहाँ पर 1 है, हम राइट नहीं करते लेकिन यहाँ पर 1 होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास -2x + x = -x ही आंसर आएगा। तो हमने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा। अब इसकी पावर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, माइनस x ये बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है जी। अब इन दोनों में देखें जी 1 कॉमन है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो हम कॉमन लेते हैं माइनस। तो अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 1, तो 1 आप कॉमन ले लें, तो x - 2। ठीक है जी। यहाँ पर x बचेगा और ये 2 बचेगा। तो अब देखें जी, ये सेम है तो x - 2 कॉमन लेंगे, x - 2 हमने कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में जब आपने x - 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, प्लस अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। सेकंड टर्म में x - 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये इसका आंसर है।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।